क्या कह रहा है, एक बेलन है, बेलन को बच्चों बोलते हैं सिलेंडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। तो ये हो गया बेलन, क्या हो गया, ये बेलन हो गया, ठीक है, समझो आप, ये क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बेलन, एक सिलेंडर का बच्चों, ठीक है, ये बेलन हो गया। आधार, आधार को बच्चों बेस बोलते हैं, ये नीचे वाला हिस्सा जो आधार होता है इसको बेस बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है, यानी यहां से त्रिज्या कितनी बच्चों, ये त्रिज्या है 1.5 कितना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्या 3.5 दे दिया, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, यहां इसको मिला देते हैं बच्चों, ठीक है, ये हो गया, समझिएगा आप लोग, ठीक है। यदि इसकी ऊंचाई कितना दे दिया, देखो 8.4 सेंटीमीटर, ये क्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया, ठीक है बच्चों, ये क्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको जल्दी से आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताएं, बेलन का बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जिसको नहीं याद होगा वो नहीं निकाल पाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर लिखेंगे बेलन का, इसलिए हल। एग्जाम में बच्चों ऐसे लगाना, आप एक तरीके से लगाओगे तभी नंबर मिलेगा। बताया जाता है एग्जामिनर से नंबर लेना एक कला है, लिखता तो हर कोई है, मगर जो सिस्टम से एक तरीके से लिखता है ना, एग्जामिनर उसी को अच्छा नंबर देता है। बाकी लिखता तो हर कोई है कि आज हम पूरा काफी भर कर आए हैं, मगर अगर आप तरीके से नहीं लिखोगे ना तो नंबर आप नहीं पा सकते, पाओगे मगर उतना अच्छा नंबर नहीं पाओगे। मैं आपको धीरे धीरे सब टिप्स बताऊंगा, एग्जाम करीब होते जा रहा है, मैं आपको एक एक टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे नंबर अच्छा ला सकते हो, लिखने का तरीका भी बताऊंगा बच्चों, बस आप देखते रहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता बच्चों, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो देखिएगा हल, यहाँ पर त्रिज्या दे दिया ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों को मालूम होगा कि बेलन का फार्मूला देना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr/s, क्या होता है, 2πr/s होता है बच्चों, ठीक है। अब इस पर रखिए 2π का मान ऐसे रहने दो, ठीक है, याद रखो तो कोई बात नहीं, 22/7 रख दो, ठीक है। r का मान तो कितना है, 3.5 दे दिया है, और इसका मान 8.4 दे दिया बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब कर दो 7 × 5 = 35, 0.5 हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो मिला आपके पास क्या, 2 × 22 × 0.5 × 8.4 हो गया, ठीक है बच्चों, हो गया। अब आप क्या करेंगे, अच्छा एक चीज आप और देखें, 0.5 दिया ना, गुणा कर लो। अब चाहे इसको 1/2 कर सकते हो आप, 2 से काट दो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, करना चाहो कर सकते हो आप, नहीं तो जल्दी से गुणा करो। इसका बच्चों आपने गुणा करके आंसर बताएं, इसका आपने गुणा क्या होगा, कितना हो गया, देखिए 22 कितना हो गया, 44, अगुड़े 0.5 को बच्चों देखो, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैसे देखो 0.5 दिया है, इसको हम 10 से गुणा 10 से भाग कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 × 50 और 1 के बाद 10 में लगा देंगे तो 5 ही तो हो जाएगा, तो 5 × 5 5 × 10, यानी कि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे 8.4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 8.4 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 × 4 2 × 4 हो गया 22, कितना हो गया 22 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका कर लेना केवल मल्टीप्लाई, नहीं गुणा कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना, गुणा। तो देखिएगा आप लोग, अच्छा मान लो आप 1/2 नहीं लिख सकते तो डायरेक्ट से गुणा कर दोगे तभी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 22 × 8.4, ठीक है। अब इसका क्या कर लेना बच्चों, गुणा कर लेना, देखो गुणा करने सबको आता होगा, जिसको नहीं आता तो ध्यान से देख लें, गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 2 चौक 8 हो गया, 2 16 हो गया ना, फिर 2 चौक 8 फिर 2 16 है ना, जोड़ लो 8 8 6 14 हो जाएगा ना, और 6 7 1 8 हो जाएगा, फिर एक कितने के बाद बच्चों, 1 के बाद इतना हो गया 184.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बच्चों हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन बच्चों हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है जी।